नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं निक्स नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए सीटों पर जद्दोजहद का पूरा एक प्रोग्राम चलता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है कि कुछ बड़ा खेला कर सकती है। पल्लवी पटेल अब आकाश आनंद के संपर्क में बताई जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ये चाह रहे थे जितने छोटे छोटे दल हैं उनकी पार्टियां उनको समर्थन करते हुए नजर आए, जिससे उपचुनाव में तो उनको भारतीय जनता पार्टी को हराने का मौका मिले, ही साथ ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल एक अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव के साथ अब उनका गठबंधन मुश्किल नजर आ रहा है। अब आकाश आनंद को जब से मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है, फिर माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल का जो रुख है वो बीएसपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, अगर बात करें इस बार के यूपी के विधानसभा के उपचुनाव की, तो अब तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई हैं। अब ऐसे में मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। तो ऐसे में अब आकाश आनंद भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने वाली कहीं ना कहीं वो भी फंसती हुई नजर आई। अब ऐसे में जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव जो उनकी गढ़ मानी जाने वाली सीटें हैं, जिसमें बिजनौर और करहल सीट आती है, अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उसमें भी मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट से जीत दर्ज की है, वो लगातार अब बिजनौर और करहल के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में वो बिजनौर सीट से अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं करहल सीट से उन्होंने भी अपने प्रत्याशी का नाम सोच कर रखा है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। अब वो पल्लवी पटेल क्या नाम हो सकती हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, या मायावती अगर अपना प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर उतारती हैं तो पल्लवी पटेल इसकी बड़ी दावेदार के रूप में देखी जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अखिलेश यादव जाहिर तौर पर उनको झटका लगेगा ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में खुद को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं दाव पेच चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार लोगों के बीच में अपना जनाधार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बिजनौर सीट से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो चंद्रशेखर आजाद अभी अपनी पत्नी को राजनीति के अभी इतने अहम पड़ाव पर उनको अपनी पत्नी को उतारना कहीं ना कहीं उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। और चंद्रशेखर आजाद का आज संसद में पहला सत्र था और वहां पर वो जाते हैं, संविधान के साथ जाते हैं। ऐसे में जो दलित वोटर्स है कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी से इसी बात को लेकर नाराज था, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं निशाना साधने का पूरा प्रयास कर रही है। पीएम मोदी जब संसद में जाते हैं, वहां पे शपथ लेते हैं, तो वो संविधान को एक अलग नजरिए से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार संविधान को लेकर भावुक अपील लोगों से करते हुए नजर आते हैं, और भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अपील करते हैं, माना यह जा रहा है कि दलित वोटर्स अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती की भी मुश्किलें चंद्रशेखर आजाद लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पल्लवी पटेल की, तो भी कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति करती हैं, दलितों के लिए आवाज उठाती है। पीडीएम उनका नारा था, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं। वैसे में पल्लवी पटेल की एक अहम भूमिका नजर आ रही है। अगर वो बीएसपी में शामिल होती हैं, आकाश आनंद के साथ चुनावी प्रचार करती हैं, तो जाहिर तौर पर आजाद का वोट और अखिलेश यादव का वोट काटते हुए जरूर नजर आ सकती हैं। अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आया तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जो होगा वो आजाद और मायावती को हो सकता है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी को गहरा नुकसान होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पल्लवी पटेल इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगी, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा, 22 प्रत्याशी मैदान में उतारती है, ओवैसी के साथ गठबंधन में रहती है, फिर भी उनको उस तरीके की कोई जीत नहीं मिल पाती है, एक भी सीटों पर उनका प्रत्याशी नहीं जीत पाता है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल लगातार अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए अब प्रयासरत दिखाई दे रही। वहीं अनुप्रिया पटेल
मिर्जापुर से सांसद चुनी जाती हैं और मोदी के कैबिनेट में उनको राज्य प्रभार मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसे में अब पल्लवी पटेल को भी, उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल की, ऐसे में वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए कोई बड़ी पार्टी का साथ चाहती हैं। अब वो पार्टी कौन सी होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल मायावती का रुख करेंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ जाते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।